हरी प्याज के साथ बना हुआ ये झींगा मसाला आपको बार-बार बनाने पर मजबूर करेगा। इतना टेस्टी ये झींगा मसाला बनके रेडी होगा हरी प्याज के साथ। तो चलिए बनाते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने एक पैन गरम करने रख दिया। पैन में हमने ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद मैंने यहाँ पर ले ली थी एक हरी प्याज की गड्डी, जिसमें हरी प्याज का व्हाइट पार्ट मैंने काट लिया। उसके साथ-साथ नॉर्मल प्याज भी मैंने ले ली थी 2 मीडियम साइज की, ताकि अच्छा सा प्याज का मसाला बने। प्याज को हमने यहाँ पर अच्छा सा सॉफ्ट होने तक भूनना है। जब प्याज देखिए इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, इतनी प्याज को भूनने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी हमने अच्छे से मिला देना है और मिलाते हुए भूनना है 2 मिनट के लिए। टमाटर भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, जो कि जाएगा स्वाद के अकॉर्डिंग। उसे भी हमने मिला देना है ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च, मुट्ठी भर हरा धनिया और 7 से 8 कली लहसुन की लेकर उसे पीस लिया था और ये ग्रीन मसाला रेडी कर लिया था। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसी के साथ साथ हाफ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया। धनिया थोड़ा आपको ज्यादा ऐड करना है तो जो चम्मच है वो भरकर ऐड करें। मिलाना है, मिलाते हुए इन मसाले को अच्छा सा भुनना है ताकि जो तेल है वो रिलीज हो जाए और सारे मसाले, प्याज, टमाटर जो है वो अच्छे से भुन भी जाए और साथ ही साथ प्याज और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं प्रॉन्स। तो यहाँ मैंने हाफ केजी प्रॉन्स ले लिए थे और उसे भी मिलाना है और मिलाते हुए हमने हल्के हाथों से भून लेना है। तो यहाँ पर जो है प्रॉन्स को भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इससे जो रॉ स्मेल होती है फिश की वो सारी निकल जाएगी। तो अच्छा सा तेल में देखिए आपको मसालों के साथ प्रॉन्स को भी भुनना है। उसके बाद आपको ढककर रख देना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मैं ढककर रखूंगी और 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो गया है, क्योंकि झींगे में से भी थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो रिलीज होता है। और अच्छा सा फिर से हमने आधे मिनट के लिए भुनना है। उसके बाद इसमें डालना है कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता आप जरूर ऐड करें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है वो पूरा आपको ऐड कर देना है। तो जो ग्रीन प्याज होती है वो हमने कट करके डाल दी। इसका टेस्ट ना झींगा मसाला में इस तरह से बहुत ही अच्छा आता है। तो मिलाना है और मिलाने के बाद फिर से देखिए हमने भून लिया 2 से 3 मिनट तक। मैंने फिर से लो फ्लेम पर रख दिया था। अब ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अभी हमें इसमें जो है गैस की फ्लेम बंद करके गर्मा गर्म सर्व कर लेना है और ये हमारा स्प्रिंग अनियन वाला झींगा मसाला बनके रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरह से हरी प्याज का ये झींगा मसाला एक बार जरूर बनाना। आप बार बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो आप भी इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें। और आपको ये झींगा मसाला की रेसिपी कैसी लगी हमें फीडबैक भी जरूर देना। तो यहाँ पर मैंने नींबू काट कर रख दिया है, उसके साथ साथ रोटी रख दी है और ये देखिए एकदम परफेक्ट सा हमारा ये हरी प्याज का झींगा मसाला। तो रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लो। ऐसी ही नई नई रेसिपी जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।